गुलाए रंगारंग में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। उर्दू जुबान आखिर पैदा कहाँ हुई, दिल्ली में या कहीं और? पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शाहिद वसी की रहनुमाई में आइए एक ऐसे लिसानी सफ़र पर चलते हैं जो उर्दू की तारीख के बारे में हमारे आम तसव्वुरात को शायद हमेशा के लिए बदल दे। और हाँ, अगर आपको इस तरह के मौज़ूआत में दिलचस्पी है तो गुलाए रंगारंग को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो आमतौर पर हमें यही पढ़ाया और सुनाया जाता है कि उर्दू की जन्मभूमि दिल्ली है और ये कि उस वक्त की मकामी बोली यानी ब्रज भाषा से निकली है। ये एक ऐसी कहानी है जो नस्लों से चली आ रही है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो या शायद पूरी तरह दुरुस्ती ना हो? आज की इस गुफ्तगू में हम हाफिज महमूद शेरानी के काम की रोशनी में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और सच कहूँ तो एक इनकलाबी नज़रिए को खंगालेंगे। और वो नज़रिया ये है कि उर्दू की असल जाए पैदाइश दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस मशहूर नज़रिए की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि शिरानी ने उसे कैसे चैलेंज किया। इसके बाद हम लिसानी सबूतों पर गहरी नज़र डालेंगे, ब्रज भाषा से इसके फ़र्क को समझेंगे और आखिर में इन सब मालूमात की बुनियाद पर एक नई तारीख को समझने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी उर्दू का वो मशहूर नज़रिया। रिवायती तौर पर यह माना जाता है कि उर्दू की पैदाइश मुग़ल दौर में हुई। और कहाँ हुई? दिल्ली और उसके आसपास के फौजी कैंपों यानी लश्करों में। नज़रिया कुछ यूं है कि जब बाहर से आए हुए फारसी, तुर्की और अरबी बोलने वाले फौजी और दूसरे लोग यहाँ के मुकामी बाशिंदों जो ब्रिज भाषा बोलते थे उनसे घुल मिल गए तो एक नई जुबान ने जन्म लिया, एक मिली जुली जुबान जिसे हम आज उर्दू कहते हैं। इसीलिए उर्दू को अक्सर ब्रिज भाषा की बेटी कहा जाता है। लेकिन फिर आते हैं हाफिज महमूद शेरानी, एक बहुत बड़े माहिर लिसानियात। उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना किताब पंजाब में उर्दू में एक बिल्कुल ही अलग, एक चौंका देने वाला नज़रिया पेश किया जिसने सारी बहस का रुख ही मोड़ दिया। शेरानी साहब ने यह दलील दी कि उर्दू ब्रज भाषा की बेटी नहीं है, बल्कि इसका रिश्ता तो पंजाबी से बहुत गहरा है। इतना गहरा कि ये दोनों ज़बानें माँ बेटी नहीं बल्कि सगी बहनें लगती हैं। सोचें, इस एक नज़रिए ने उर्दू की तारीख की पूरी बहस को एक बिल्कुल नई सिमत दे दी। जाहिर है इतना बड़ा दावा बगैर सबूत के तो नहीं किया जा सकता, तो शेरानी ने अपने दावे को साबित करने के लिए उर्दू और पंजाबी के बीच गहरी लिसानी मुमासलतों के बहुत ठोस सबूत पेश किए। सबसे पहली और सबसे हैरानकुन बात, मुश्तरका अल्फाज। 60% से भी ज़्यादा अल्फाज उर्दू और पंजाबी में एक जैसे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मुश्तरका अल्फाज एक बहुत ही गहरे और पुराने ताल्लुक की तरफ इशारा करते हैं। और ये टेबल तो और भी दिलचस्प है। देखें, कदीम उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे जो आज उर्दू बोलने वाले भूल चुके हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अल्फाज पंजाबी में आज भी आम इस्तेमाल होते हैं, जैसे खंड, भिंड, घड़ी। ये अल्फाज दोनों ज़बानों के मुश्तरका माजी का जिंदा सबूत हैं। लेकिन बात सिर्फ अल्फाज तक ही नहीं रुकती। असल कहानी तो ग्रामर में छुपी है, जैसा कि डॉक्टर शाहिद वसी साहब भी अपनी तहकीक में जोर देते हैं। दोनों ज़बानों की ग्रामर की बुनियादें हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसी हैं। इस्म और फ़ेल का अलिफ पर ख़त्म होना, जमा बनाने का पेचीदा निज़ाम, मुज़क्कर मुअन्नस के उसूल, ये सब कुछ तकरीबन एक जैसा है। ये महज इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अब शेरानी की दलील का दूसरा और बहुत अहम पहलू देखते हैं, यानी उर्दू और ब्रिज भाषा में वो कौन से बड़े फ़र्क हैं जो दिल्ली वाले नज़रिए को कमज़ोर कर देते हैं। और हाँ, अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आ रहा है तो गुलाहे रंगारंग को अपने दोस्तों और दूसरे उम्मीदवारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ देखिए, ये फ़र्क बहुत वाज़ेह है। उर्दू में इस्म और फ़ेल आमतौर पर अलिफ पर ख़त्म होते हैं, जैसे लड़का आया। लेकिन ब्रज भाषा में यही वाव पर ख़त्म होते हैं, जैसे लड़को आयो। इसी तरह उर्दू में जमा बनाने के कायदे काफ़ी पेचीदा और उसूलों पर मबनी हैं, जबकि ब्रज भाषा में ये निज़ाम बहुत सादा है। ये ज़ुबान की बनावट का बुनियादी फ़र्क है। तो जैसा कि शेरानी साहब ने खुद कहा, ये छोटे मोटे फ़र्क नहीं है, ये तो बुनियादी साख्त के इख्तिलाफ़ात हैं। यूँ समझें कि इन दोनों ज़बानों की बुनियादें ही एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनके रास्ते अलग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उर्दू दिल्ली में पैदा नहीं हुई तो फिर आखिर ये ज़बान पंजाब से दिल्ली पहुंची कैसे? उसकी भी एक तारीख़ी वजह है। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। गज़नवी दौर में तकरीबन 250 साल तक पंजाब फारसी और तुर्की बोलने वालों का मरकज़ बना रहा। यहाँ एक नई ज़बान ने जन्म लिया। फिर 1192 में जब दिल्ली फतह हुआ
تو یہی فوجی، کاریگر اور دوسرے لوگ اپنی زبان کے ساتھ پنجاب سے دہلی منتقل ہوئے، اور پھر یہی زبان دہلی کے نئے سیاسی اور ثقافتی مرکز میں پروان چڑھی اور آگے چل کر اردو کہلائی۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ شیرانی کے مطابق اردو اور پنجابی کا رشتہ ماں بیٹی کا نہیں بلکہ دو بہنوں کا ہے۔ دونوں ایک ہی لسانی گہوارے یعنی پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ یہ دو الگ الگ دریاؤں کی طرح ہیں جو ایک ہی چشمے سے پھوٹے ہیں۔ آخر میں یہ لسانی بحث ہمیں ایک بہت گہری بات یاد دلاتی ہے کہ کسی زبان کی تاریخ اصل میں اس کے بولنے والوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ زبانیں بھی تو انسانوں کی طرح ہجرت کرتی ہیں، نئی جگہوں پر جا کر بستی ہیں اور اپنے ساتھ اپنی پوری تاریخ کا سفر جاری رکھتی ہیں۔ اس موضوع پر مزید جاننے کے لیے گلائے رنگا رنگ کو فالو کرتے رہیں۔ شکریہ۔